एक बंदा जो कि अपने लाइफ के बारे में कह रहा था, हाल ही में मेरे साथ कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये बहुत अजीब है, लेकिन इन सब में मेरे साथ एक लड़की है जो कि मेरे क्लासमेट ही है। और कहने को तो बहुत अजीब है, लेकिन वो लड़की मेरा क्लासमेट एक विच है। विच माने एक लड़की जिसके पास मैजिकल पावर होता है और वो अपना पावर दूसरों के लिए या फिर अपने लिए यूज कर सकती है। कल बाकी सब तुम लोग जानते होगे। तो एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें दिखाना चाहता है इस एनिमे का मेन कैरेक्टर जो कि होता है होनोका तकामिया को हम लोग होनोका कहने वाले हैं। होनोका बहुत ज्यादा बोर्ड था, वो बस अपने स्कूल में जाता है और उसके बाद वो अपने स्कूल से वापस घर आ जाता है। ये उसके लाइफ का रूटीन था और वो इससे बहुत बोर्ड हो चुका था। हर दिन की तरह होनोका अपने स्कूल के लिए बस में आ जाता है। स्कूल के बस में ज्यादातर लड़कियां ही होता है जो कि अपने बातों से होनोका का दिमाग खा रही थी। होनोका बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं कहता और वो ऐसे अपने बातों के बारे में सोच रहा था। इसी बीच उनके बस में आ जाती एक लड़की जो कि उनके बीच में बहुत पॉपुलर होती है। इसको देखकर सारे लड़कियां एक साथ खड़ा हो जाता है और चिल्लाने लग चुके थे। इस लड़की का नेम है आयाका ककारी। आयाका होनोका का क्लासमेट थी। होनोका सबका बिहेवियर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, लेकिन ये उसके डेली लाइफ में होता है तो वो इसको इग्नोर कर देता है। उसके बाद वो अपने स्कूल में आ जाता है जहाँ पर स्कूल में भी उसको बुली किया जाता है। स्कूल में ज्यादातर लड़कियां ही होता है जहाँ पर लड़कियां भी होनोका को बुली करते हैं। होनोका लड़कियों से मार खाता है, लेकिन वो इसका कमबैक नहीं करता क्योंकि वो जानता है वो अकेला हो चुका है। पहले इसके बाद होनोका अपने काम में लग जाता है क्योंकि आज उसका स्कूल ड्यूटी था। साथ ही वो ये भी जान पाता है आज ककारी का भी स्कूल ड्यूटी है और इसके लिए बहुत सारी लड़कियां उसके लिए वेट कर रही थी। अभी होनोका अपने काम में लग जाता है और इसके बाद वो क्लासरूम में आके क्लासरूम को साफ करने लग चुका था। करके वो उसको कैरियोके के लिए इन्वाइट करता है ताकि वो लोग कुछ टाइम मस्ती कर पाए। लेकिन इसके बाद होनोका कहता है आज मेरा ड्यूटी है और इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। होनोका का बात सुनकर उसके दोस्त हंसने लग जाता है और इसके बाद वो लोग कहते हैं वैसे भी हम लोग जानते ही थे तुम हमारे साथ नहीं आने वाले। इसके बाद होनोका फिर से अपने काम में लग जाता है। उसको काम दिया जाता है जो उनके क्लासरूम का गंदा था बाहर डंप करने के लिए। होनोका सारे कूड़े को डंप करने के लिए बाहर आ चुका था, लेकिन वो ये नहीं जानता था उसे गार्बेज में इसका मौत लिखा हुआ था। खैर इसके बाद होनोका ऐसे ही आगे जा रहा था, लेकिन इसी बीच वो गार्बेज में देखता है एक डॉल इधर घुसा हुआ है। होनोका उस डॉल के कान को देख लेता है और उसके बाद वो उस डॉल को बाहर निकाल लाता है। डॉल बहुत अजीब होती है। होनोका शॉक्ड हो चुका था और उसके बाद वो देखता है उस डॉल में कुछ लिखा हुआ था, मैं तो गंदा हो चुका हूँ लेकिन तुम्हारे ऊपर एक बिल्डिंग गिरने वाली है। और इसके बाद होनोका बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है। होनोका के सर के ऊपर एक शैडो आ चुका था। होनोका बहुत ज्यादा डर जाता है और वो देखता है उसके ऊपर से ही एक बिल्डिंग उसके सर में गिरने वाला था। ये बहुत अजीब बात होता है। होनोका चिल्ला देता है और इसी बीच होनोका डर से अपना आंखें बंद कर देता है और उसके बाद जब वो अपना आंखें खोलता है तब वो एयर में था। होनोका के पास ककारी होती है जिसने उसको हेल्प किया था। होनोका देखता है ककारी एक जारू में होती है। वो दोनों एयर में फ्लोट कर रही थी। इससे होनोका बहुत डर जाता है और उसके बाद वो कहता है ये तुमने क्या किया, क्या नहीं तुम ऐसा कैसे कर पा रही हो और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ककारी कहती है इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन अब के लिए मैं तुम्हें ये कह पाऊंगी तुम मेरा प्रिंसेस हो और इसीलिए तुम्हें हेल्प करना ये मेरा काम है। और इसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें कर रही थी। इसी बीच कोई सबको अटैक करने के लिए कह देता है और उसके बाद ही इधर बहुत सारे रोबोट जैसे लोग इधर आ चुके थे जो कि उनके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। और ये अटैक जानलेवा था जहाँ पर ककारी होनोका को बचा लेती है और उसके बाद वो अपने फाइट में बिजी हो जाती है। ककारी के पास फायर वाला अटैक था तो इसीलिए वो बहुत इजीली उन दोनों रोबोट को मार देती है। तो इसके बाद वो नीचे आकर होनोका को भी बचा लेती है। लेकिन इसके बाद ककारी जान पाती है वो दोनों रोबोट जैसे क्रीचर अभी मरे नहीं थे और इसके बाद वो दोनों फिर से अटैक करने के लिए आ जाते हैं। ककारी अटैक में बिजी होती है और होनोका उसके पीछे था। इसके बाद होनोका एक हाथ को देखता है जहाँ वो हाथ होनोका को बुला रहा था। होनोका पहले से बहुत डरा हुआ होता है तो इसलिए वो कहता है तुम कौन हो। वो हाथ जिसका था वो कह दिया है मैं ककारी का फ्रेंड हूँ और तुम मुझे फॉलो कर सकती हो, तुम सेफ हो। होनोका उस हाथ को फॉलो करने लग जाता है और इसके बाद वो एक गली में आ चुका था। लेकिन इसके बाद वो अपने सामने देखता है जहाँ पर उसके सामने वही रोबोट का एक सेना था।
होनोका बहुत डर जाता है और उसके बाद वो भागने का ट्राई करता है, लेकिन वो सारे क्रिएचर उसको घेर लेता है और उन्होंने उसको लॉक कर लिया था, यानी पकड़ लिया था। इसके बाद उनमें से एक रोबोट होनोका का सर काटने वाला होता है। होनोका बस मरने ही वाला था, लेकिन इसी बीच इधर कगारी आ जाती है और उसके बाद वो इधर आकर सबको चला देती है। होनोका बच गया था और उसके बाद कगारी कहती है, मैं तुम्हें सेव करने वाली हूँ। होनोका कहता है, मुझे इन सब के बारे में अच्छी तरह से जानना है और वो तुम्हें अभी बताना होगा। होनोका बहुत ज्यादा सीरियस होता है और इस सीन को कगारी देख लेती है, यानी वो जान लेती है उसको अभी सब कुछ बताना होगा। कगारी के पास टाइम भी होता है, तो इसलिए वो एक तरफ से सब कुछ बताने लग जाती है। कगारी कहती है, होनोका तुम हमारा प्रिंसेस, तो इसलिए मुझे तुम्हें बचाना ही होगा और ये हमारा काम है। और इसके बाद कगारी होनोका को अपने पास ला देती है। कल होनोका के दिमाग में अब भी कुछ भी नहीं आया था, लेकिन इसके बाद वो एक बात को जान लेता है, जो ये सारे क्रिएचर है वो होनोका को ही मारने के लिए आई थी। कल होनोका और कगारी एक साथ बातें कर रही होता है और इसी बीच एक क्रिएचर जो कि फिर से जिंदा हो जाता है, वो अपने पावर में आके एक वेपन लेके कगारी को पीछे से मारने के लिए आ चुका था। कगारी उस क्रिएचर को देख नहीं पाती, लेकिन होनोका देख लेता है और उसके बाद वो कगारी को बचाने के लिए उस क्रिएचर को रोकने के लिए चला जाता है। लेकिन इसके बाद वो क्रिएचर होनोका के दिमाग में यानी सर में एक अटैक कर देता है। होनोका दूर में गिर चुका था। सारी सीन को देखकर बहुत गुस्सा होती है और उसके बाद वो होनोका के पास आती है। वो कहती है, क्या तुम सही हो? होनोका सही होता है। वेल इसके बाद उन लोगों के बीच में यानी बाकी सारे क्रिएचर भी जीवित हो चुके थे और उसके बाद वो लोग अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। कगारी के आसपास बहुत सारे ऐसे क्रिएचर आ चुके थे। होनोका जान गया था ये उनके लिए बहुत भयंकर बात है, लेकिन इसके बाद वो देखता है कगारी अपने गुस्से में आ चुकी थी। वो कहती है, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली, और उसके बाद वो अपना सुपर पावर लगा देती है। कगारी का अटैक बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होता है और इसीलिए जो बंदा वो अटैक कर रहा था छुपकर, वो कहता है मुझे बाद में आना होगा, अभी तो ये काम नहीं आने वाला, और उसके बाद वो चला जाता है। कगारी सबको रोक लेती है और उसके बाद वो होनोका को लेके आ जाती है अपने रूम में। वेल होनोका उस फाइट में बेहोश हो चुका था। खैर इसके बाद वो आंखें खोलता है, जहाँ पर वो एक अलग ही रूम में था। कगारी कहती है, ये स्कूल का मेरा एक अलग सा रूम है और डरने की कोई बात नहीं है, ये मेरा जगह है। और इसके बाद कगारी और होनोका बाहर आ जाते हैं। होनोका सारा बात जान लेता है, यानी उसके पीछे एक विच आ चुकी है जो कि उसको मारना चाहती है या फिर वो होनोका को अपने पास लाना चाहती है। होनोका कहता है, कगारी मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, तुम एक विच हो सकती हो। तुम पहले से ही बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन पहले से मुझे ये बात नहीं पता था। और इसके बाद कगारी भी कह देती है, अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। वो विच कभी भी अटैक कर सकती है और इसलिए तुम्हारे साथ मैं रहने वाली हूँ। होनोका इसके लिए मान जाता है और इसके बाद ऐसा ही होता है। होनोका के साथ कगारी रहने लग जाती है और इसी सीन को देखकर बाकी सारे स्टूडेंट बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो लोग जानते थे होनोका एक इडियट है और उसके साथ कगारी का रहना ये उनके दिमाग में यानी ये उनके आंखों में नहीं आ रहा था। वो लोग इस बात से बहुत गुस्सा होता है। और टाइम ऐसा भी आता है जहाँ पर वो लोग होनोका को बुली करने के लिए लग जाते हैं, लेकिन इसी बीच इधर कगारी आ जाती है और इसीलिए वो लोग कुछ भी नहीं कर पाते। कगारी होनोका को हर बात में सपोर्ट करती है, हेल्प करती है और इसीलिए सब लोग इससे गुस्सा हो चुके थे। सब लोग सोच रहे थे होनोका एक बहुत ज्यादा बुरा लड़का है, उसने कगारी के साथ कुछ किया होगा और उसके बाद कगारी ऐसी बन गई होगी। वेल इसके बाद एक टाइम में होनोका, कगारी और बाकी सारे स्टूडेंट एक साथ लंच करने लग जाता है। होनोका देखता है उसके आसपास सारे लड़कियां होते हैं और वो लोग होनोका को इधर देखकर गुस्सा थे। होनोका बहुत अलग सा फील करता है और उसके बाद वो इधर से भाग जाता है, यानी वो कहता है मैं इधर खाना नहीं खा सकता, और वो चला जाता है। होनोका के जाने के बाद सारे लड़कियां बहुत हैप्पी होते हैं, लेकिन इसके बाद ही कगारी गुस्से में आ चुकी थी। मुझे भी इन सब के साथ लंच नहीं करना, और उसके बाद वो चली जाती हैं। वेल होनोका अकेले आगे जा रहा था और इसी बीच उसके पास आ जाते एक विच जो कि बहुत टाइम से उसके पास ही आना चाह रही थी। वो एक ऐसे चांस के लिए वेट कर रही थी। वेल इसका नाम है पोपो कुराइची और इसको हम लोग कुराइची बोलने वाला है। वेल इसके बाद कुराइची अपना चांस देख लेती है और उसके बाद वो होनोका के पास आ चुकी थी। होनोका कुराइची को इधर देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि पहले से होनोका कुराइची को नहीं जानता। लेकिन कुराइची होनोका के पास आने लग जाती है और उसकी बातें भी बहुत अजीब होता है। वो कहती है, फाइनली मुझे एक चांस मिल चुका है और तुम्हें मेरे साथ आना होगा, क्योंकि तुम मेरे मास्टर हो। और उसके बाद कुराइची होनोका को अपने पंख दिखा देती है, यानी वो भी एक विच थी। होनोका इससे बहुत डर जाता है और उसके बाद कुराइची होनोका को कैप्चर करने वाली थी,
लेकिन इसी बीच इधर आँच आती है कगारी और उसके बाद वो होनोका को बचा लेती है। जहाँ पर इसी सीन से कुराइची बहुत गुस्से में आ चुकी थी। वो कहती है मैं हूँ टावर ऑफ विच और होनोका मेरा है। और उसके बाद वो अपने सारे फौज को आगे ले आती है क्योंकि कुराइची जानती थी बिना फाइट के कगारी नहीं मानने वाली। कुराइची कगारी को मार के होनोका को लेने वाली थी और उसके बाद वो ऐसा ही करती है। होनोका और कगारी के सामने एक फौज आ चुका था जो कि बहुत बड़ा होता है और ये बहुत डेंजरस था। कगारी और होनोका के पास कोई रास्ता नहीं होता और उसके बाद वो सारा आर्मी एक साथ अटैक कर देते हैं। कगारी होनोका को लेके भाग नहीं पाती और उसके बाद होनोका अपना आंखें खोलता है जहाँ पर वो नीचे था और उसके ऊपर कगारी थी, लेकिन कगारी के अंदर यानी बॉडी में बहुत सारा स्वॉर्ड से अटैक किया गया था। कगारी अपनी अधमरी हालत में होती है जहाँ पर इसी सीन को देखकर होनोका बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, मैं एक इडियट हूँ और इसके पीछे तुमने अपना बॉडी सेक्रीफाइस कर दिया जो कि ये तुम्हारा कोई भी काम नहीं आने वाला, तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। और उसके बाद होनोका रोने लग जाता है जहाँ पर कगारी इससे अपसेट हो चुकी थी और उसके बाद वो कहती है तुम्हें रोने का कोई भी बात नहीं है, साथ ही मैंने बोला था तुम मेरे मास्टर हो या फिर प्रिंसेस हो और तुम्हारा हेल्प करना या फिर तुम्हें सेव करना ये मेरा काम है। कगारी को अपना काम याद आ जाता है जहाँ पर उसको पावर भी मिल चुका था और उसके बाद वो एक बहुत भयंकर अटैक कर देती है। इस अटैक का लेवल बहुत ऊपर वाला था। कगारी ने एक ही अटैक से सारे फौज को चला दिया था और इसके बाद ही सारे आर्मी इधर हार जाते हैं। कुराइची भी कगारी का पावर देखकर बहुत डर चुकी थी और उसको गुस्सा भी आता है, लेकिन वो जानती है ये टाइम उसका नहीं है तो इसीलिए वो इधर से भाग जाती है। लेकिन वो चाहते हुए ये भी कहती है वो वापस आने वाली है। वेल इसके बाद हमें दिखाना चाहता है कगारी और होनोका हैप्पी हो चुके थे और उसके बाद वो लोग अपने क्लास में होते हैं जहाँ पर वो लोग अपने क्लास को अटेंड कर रहे थे। टीचर उनके क्लास में आती है और उसके बाद वो सबको एक सरप्राइज दे देती है क्योंकि उनके स्कूल में 6 और स्टूडेंट आ चुके थे। होनोका सबको देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कगारी की तरफ देखता है जहाँ पर कगारी सीरियस हो चुकी थी और उसके बाद वो कहती है ये सारे स्टूडेंट एक विच है। होनोका बहुत डर चुका था क्योंकि इनके बीच में कुराइची भी होती है और वो 6 स्टूडेंट इधर कगारी को मारने के लिए या फिर होनोका को मारने के लिए आ चुके थे। तो इसके बाद क्या होने वाला है हम लोग जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, पीस।